अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। आज पहली सहरी है। अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे के हम सहरी इख्तियार कर सकें और रमज़ानुल मुबारक हमारा अच्छा अच्छा गुजरे। अभी अभी मैं वज़ू करके आई हूँ, कुरान पाक मैंने पढ़ना है तो सोचा आप लोग को मुबारकबाद भी दे दूँ। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि रमज़ानुल मुबारक में सहर और इफ्तार में जो मेरी रूटीन होती है वो मैं आप लोगों को दिखाती रहूं। तो होता अमूमी तौर पर यह है कि रमज़ान में मैं सहरी तक जागती रहती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। उसके बाद फिर सहरी का एहतमाम होता है और सहरी में मैंने क्या खाना है आज वो मैंने आपको ज़रूर दिखाना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और अपनी ड्यूटी बताऊं कि चौकीदारी की ड्यूटी भी मेरी होती है। अब आप सोच रहे हो कि चौकीदारी की ड्यूटी मैं कैसे करती हूँ। वो ऐसे कि चूँकि मैं सहरी तक जागती रहती हूँ और कोशिश ये होती है कि इबादत में ये वक्त जो है लग जाए, क्योंकि दिन में तो आप कुछ काम में लगे होते हैं, नमाज़ों की अदायगी होती है, लेकिन रात में सुकून का वक्त होता है। आप आराम से अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, कुरान पाक को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ मैं ना कुरान पाक का जो उर्दू तर्जुमा है उसको भी सुनती हूँ। तो वो हाँ, चौकीदार वाली ड्यूटी मैं आपको बता रही थी, वो ये होती है कि मैंने सबको जगाना होता है। जैसे मेरी बहन है, वो जाग नहीं पाती, अभी बस थोड़ी सी देर के बाद उसको भी कॉल करूँगी, उसको जगाऊंगी। फिर और कुछ दोस्त अहबाब हैं जिनकी आंख नहीं खुलती या उनको चेक करना होता है कि भाई जाग गए हैं या नहीं जाग गए। तो वो चूँकि मैं तमाम वक्त जागती रहती हूँ तो उन सबको भी जगाना मेरी जिम्मेदारी होती है। तभी बस पहले कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर उन सबको जगाऊंगी। जगाने के बाद फिर दोबारा आपसे शेयर करूंगी कि आज मैं सहरी में क्या खाने जा रही हूँ। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि गैस कहा ही गया था कि सहरी में आती रहेगी। अभी देखते हैं कि गैस आती है या नहीं आती। अभी मैं ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करके आई हूँ और आपको पता है कि लाहौर में मौसम एकदम से बदल गया है, काफ़ी बारिश हुई है और बड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, तो पानी काफ़ी ठंडा ठंडा लग रहा था। तो चूँकि गैस चली गई थी 10 बजे के बाद, तो अब देखते हैं सहरी में गैस आती है या नहीं आती। और अगर नहीं आती ना तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। ले जनाब, सबको जगाने का फरीज़ा मैंने पूरा कर दिया है। सब जाग चुके हैं, सारी बहनें जाग चुकी हैं और मैं चूँकि यहाँ पर हूँ और मेरे साथ मेरी डोमेस्टिक हेल्प है, तो हम ही रोज़ा रखेंगे। अब मैं किचन की तरफ चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या सूरत हाल है, क्या गैस आ रही है, क्या गैस हमारे साथ है या वो हमें धोखा दे चुकी है। तो यहाँ पर चूँकि अंधेरा है अभी किचन में, तो लाइट चलाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अल्लाह करे गैस आ रही हो, वरना फिर हम पता नहीं ब्रेड के साथ ही रोज़ा रखेंगे। और मुझे तो पराठा चाहिए होता है, रमज़ान पूरा मेरा पराठे से गुजरता है। ले जी, मुबारक हो जनाब, गैस की आवाज़ आप सुन सकते हैं, गैस आ रही है। अब आज सहरी का मेन्यू है ये चिकन कढ़ाई और ये आलू शिमला, जिसको मैंने अभी गरम कर लेना है। इधर जनाब बन रहे हैं पराठे और ईशा ने कहा था कि आप ही पराठे मैंने बनाने हैं, तो देखते हैं कैसे बनते हैं। ईशा बना रही है गर्मा गर्म मज़ेदार पराठे और बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा ये बनाती है चौकोर पराठे और तिकोन वाला पराठा। तो अमूमन मैं खुद पराठा बनाया करती थी, लेकिन इतने मज़े के पराठे बनाती है कि आज मैंने ईशा के हाथ का पराठा खाना है और आपको भी दिखाऊंगी और फिर किसी दिन आपको बनाना भी सिखाएंगे कि ये पराठा कैसा बनता है। मैंने बस मीनवाइल लस्सी बना लेनी है, मैं पीती हूँ नमकीन लस्सी और ईशा ने पीनी है मीठी लस्सी। तो हम सब फिर हमारी सहरी तैयार हो जाएगी, फिर हम सहरी करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये देखें जनाब, तिकोन वाला पराठा बन रहा है, बड़ा डिफरेंट सा, और फिर आपको दिखाते हैं कैसा बनता है ये तिकोनी पराठा। चकोर वाले का तो मुझे आइडिया है, ये कैसे बनता है ये ईशा से किसी दिन बनाना सीखेंगे। और हम तो लगा लेते हैं इस पर बटर, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, देसी घी भी। तो अभी देखते हैं अगला इसका स्टेप क्या है। जी मक्खन डाल के पराठे को पलट दिया गया है और ये अब इसको ब्राउन कुरकुरा कर दिया जाएगा। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। आपने मुझे बताना है कि आप क्या क्या खाते हैं सहरी में। देखें जी, ज़बरदस्त ब्राउन ब्राउन कुरकुरा पराठा तैयार है। बैकग्राउंड में आप देखें ओवन में खाना गर्म हो रहा है, लस्सी मैंने बना के रख ली है। अब मैं इसको नमकीन पीऊँगी और ईशा अपने लिए चीनी डालेगी, वो हमारी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। और बस उसके बाद हम सहरी करने वाले हैं। जनाब मज़ेदार सी सहरी तैयार है, ये देखिए। मेरी लस्सी का ग्लास कहाँ गया, ये रहा लस्सी का ग्लास, ये मेरा और ईशा का पराठा,
ये चिकन, ये शिमला और आलू सब्ज़ी भी मुझे बड़ी पसंद है, और ढेर सारा पानी फिर पीना है मैंने। अब सहरी का आगाज़ होने लगा है, आराम से सहरी करती हूँ मैं। उसके बाद फिर ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त बचेगा, उसमें आप कुरान पढ़ सकते हैं, आपने कोई दुआएं पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, फिर अज़ान हो जाएगी, उसके बाद नमाज, और नमाज के बाद कुछ मज़ीद दुआएं, उसके बाद सोने की तैयारी, और फिर जब जागूंगी और बाद में जो रूटीन होगी वो आपको बाद में दिखाऊंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।